थोड़ी देर बाद यूहोंग का बुलावा आया और वो अपनी गाड़ी लेकर उसके बताए ठिकाने के लिए निकल पड़ा। तभी अचानक यूहोंग का दोबारा बुलावा आ गया। युआन, हमने जगह बदल दी है, मैं अभी शुयून जियान पर हूँ, जल्दी आ जा यहाँ। ये सुनकर चेन युआन बड़बड़ाया, मैं बस पहुंचने ही वाला था और अब बता रहा है जगह बदलने को। यूहोंग बोला, अरे यार, मैं अभी काम से निकला था, दोस्तों ने खींच लिया, वैसे मुझे कोई खास चाहत नहीं है। चिढ़कर चेन युआन ने कहा, बकवास मत कर, जल्दी आ, मैं शुयून जियान के नीचे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अगर आधे घंटे से ज्यादा लगाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद चेन युआन जगह पर पहुंच गया। उसने एक तरफ देखा और सोचा, शुयून जियान तो टीचर ली के घर के बहुत पास है, ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना। जैसे ही वो ये सोच रहा था, ली यूहोंग नीचे आ गया। चेन युआन को देखते ही वो हंसकर बोला, अरे बाहर क्यों खड़ा है, ऊपर आ, मालिश करवा ले। कारीगर नंबर 98 ना, बहुत कमाल का है। चेन युआन ने हाथ बांधकर बेपरवाह होकर जवाब दिया, मुझे कोई रुचि नहीं है, मेरा अपना निजी कारीगर है, मैं यहाँ क्यों आऊँ। तभी ली यूहोंग ने उसके सामने वाली गाड़ी देखी। हैरान होकर वो बोला, रुक युआन, ये तेरी गाड़ी है, क्या माजरा है। चेन युआन ने जवाब दिया, तुझे क्या लगता है क्या माजरा है, मैंने अभी ली है। ये सुनकर यूहोंग उसके कंधे पर झुक गया और बोला, तू साला अमीर हो गया क्या, तूने तो जीसी कांच वाली भी ले ली, ये तो मेरी सपनों की गाड़ी है। उसकी बकवास सुनकर चेन युआन ने चिड़चिड़ाकर कहा, बकवास बंद कर, किस लिए बुलाया है मुझे। यूहोंग ने उसे अंगूठा दिखाया और आंख मारकर बोला, अरे यार, तू भी तो हिस्सेदार है, क्या तू बस एक छोटा मोटा काम करने वाला लड़का बनकर रहना चाहता है। 2 दिन में अंदर का सजावट खत्म हो जाएगा, चल मालिश करवाते हुए बात करते हैं। कारीगर नंबर 98 तुझे मजे से पागल कर देगी, पक्की बात है। इसी पल उसके पीछे 2 जानी पहचानी सूरतें दिखाई दी। जैसा उसे डर था वही हुआ, वो ली शियाओ और ली मांग थीं। उसे देखते ही ली मांग ने तुरंत पहचान लिया। वो जोर से बोली, दीदी क्या वो चेन युआन है। ली शियाओ की आंखें सोच में डूबी थीं, उसने जवाब दिया, वही है। इधर यूहोंग अभी भी बड़बड़ा रहा था, देख तेरे चेहरे का रंग उड़ गया, क्या तू कारीगर नंबर 98 पर फिदा हो गया है। कारीगर नंबर 98 पर चेन युआन का चेहरा किसी कारीगर नंबर 98 की वजह से नहीं बदल रहा था। उसका चेहरा ज्यों का त्यों था, क्योंकि वो उनकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था, तेरी कसम, ये तो टीचर है, जिसे तू नापसंद करता है वो ही मिलता है। ली यूहोंग की बात सुनकर ली मांग और ली शियाओ के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। ली मांग तो गुस्से से लाल थी, जबकि ली शियाओ पूरी तरह से निराश दिख रही थी। ये स्थिति देखकर अगर उसने समझाया नहीं तो सब खराब हो जाएगा। चेन युआन तेजी से भागा, अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, टीचर जी क्या इत्तेफाक है। ये देखकर यूहोंग ने धीमे से पूछा, युआन ये कौन है, बहुत सुंदर है। इस पल ली मांग ने कुछ नहीं कहा, उसने बस ली शियाओ का हाथ पकड़ा और चली गई। ये देखकर चेन युआन घबरा गया और चिल्लाया, रुको रुको। वो उनके पीछे भागा और बोला, क्या तुम लोग घर खाना बनाने जा रहे हो, क्या मुझे भी थोड़ा बना दोगी, मैं मदद कर सकता हूँ। ली मांग से अब रुका नहीं गया, वो पलट गई और उसे डांटा, किसकी मदद, चेन युआन तुझे शर्म नहीं आती, तू ऐसी जगह आने की हिम्मत करता है, क्या तू मेरी बहन के लायक भी है। ये देखकर कि वो असली मुद्दे पर आ गई थी, चेन युआन ने समझाया, तुम दोनों गलत समझ रही हो, मैं बस यहाँ किसी का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर ली मांग उसे डांटती रही, तू ऐसी बहाने भी बना सकता है, मेरी बहन पिछले 2 दिनों से तुझे अपनाने की कोशिश कर रही थी, उसने तो पिछली बार जो थैला तूने दिया था उसका जवाब देने के लिए भेंट भी खरीदा था, और फिर भी तू, मैं बात नहीं करना चाहती, भाड़ में जा कमीने। इतना कहकर उसने ली शियाओ का हाथ पकड़ा और चली गई। दीदी चलें, और वो उसे एक बार और डांटना नहीं भूली, भाड़ में जा कमीने, जा अपनी कारीगर नंबर 98 के पास जा। इसके साथ ही ली शियाओ के सिर के ऊपर के पसंदगी अंक तेजी से गिरने लगे, 69, 68, 67। उन्हें जाते देखकर चेन युआन का चेहरा तुरंत उतर गया, ये क्या हो गया बे, सब इतना अच्छा चल रहा था और अब ये इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। इस पल ली यूहोंग भी पास आया। ये जानकर कि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी, वो दबे पांव आया और पूछा, युआन क्या वो तेरी नई प्रेमिका है या मैं थोड़ी मदद करूं समझाने में। चेन युआन का चेहरा उदास था, उसने जवाब दिया, छोड़ दे, वो गुस्सा है और तेरी सफाई वैसे भी बहुत भरोसेमंद नहीं होगी। उसने मन ही मन सोचा, इस बार मैंने टीचर ली के दिल को सच में ठेस पहुंचाई है। ये सुनकर ली यूहोंग ने जोर नहीं दिया, उसने दोनों बहनों ली मांग और ली शियाओ को जाते हुए देखा और बोला, अरे युआन मुझे माफ करना, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, वैसे वो कौन है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। चेन युआन उसकी तरफ मुड़ा और जवाब दिया, वो मेरी टीचर है और मेरी व्यावसायिक अंग्रेजी की टीचर भी। ये जवाब सुनकर ली यूहोंग हैरान होकर हांफने लगा, तेरी कसम, तूने टीचर को भी पटाने की हिम्मत कर दी, क्या और कुछ है जो मुझे नहीं पता, सब एक साथ बता दे ताकि मैं शांति से मर सकूं।
चेन युआन उससे और बात करने में आलसी था। उसने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, मैं अगली बार उसे सही से मनाने का मौका ढूंढूंगा। चल कहीं बैठकर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद चेन ना की कॉफी दुकान में जैसे ही उसने उस आदमी को अंदर आते देखा, वो चमक उठी और बोली, चेन युआन, तुम आ गए। चेन युआन ने यू होंग की तरफ इशारा किया और बोला, मैं एक दोस्त को नाना कॉफी पिलाने लाया हूँ। क्या तुम हमारे लिए एक बर्फीली अमेरिकी कॉफी और एक वैनिला लट्टे बना दोगी? ये सुनकर चेन ने जवाब दिया, जरूर। इसके साथ ही चेन युआन और ली यू होंग एक मेज पर बैठ गए। बाद वाले ने कुछ जाना पहचाना सा महसूस करते हुए पूछा, अरे मुझे लगता है मैंने इस औरत को कहीं देखा है। ये सुनकर चेन युआन ने कहा, क्या तू भूल गया? ये सुनकर यू होंग ने हैरान होकर पूछा, कौन? तभी चेन युआन ने कहा, उस दिन नानजिंग भोजनालय में वो मेरे चचेरे भाई लिंग गुआंग याओ की प्रेमिका थी। ये सुनकर ली यू होंग को अचानक याद आया, क्या वो 4S दुकान की सेल्सवुमन नहीं है? वो यहाँ क्या कर रही है? नहीं यार, अरे तूने फिर किसी और की प्रेमिका पर आंख मारी है क्या? चेन युआन ने रूखी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आंख मारना? ये आंख मारना नहीं है, इसे आपसी खिंचाव कहते हैं। इस पर ली यू होंग का चेहरा बिल्कुल खाली हो गया और वो बोला, कमाल है, तूने एक टीचर को पटाया और किसी और की प्रेमिका भी चुरा ली। युआन, तू साला एक नंबर का महान है। ये कहते हुए चेन युआन ने उसे रोका, बहुत हुआ बकवास, गंभीरता से बात करते हैं। अब से मैं और दखल नहीं दूंगा, तू चीजें खुद संभाल लेना। ये सुनकर ली यू होंग ने हैरान होकर पूछा, इतना अचानक क्यों? तेरे जैसे ज़हीन रणनीतिकार के बिना मुझे सच में डर है कि मैं अकेले दबाव नहीं झेल पाऊंगा। उसकी शिकायतों को सुनकर चेन युआन ने एक वाक्य में बात खत्म कर दी, मुझे तुझ पर भरोसा है। अपने दिल में उसने सोचा, अगर मैं भाइयों के बीच के व्यवसाय में बहुत ज्यादा दखल दूंगा तो व्यवसाय के मामलों में या दूसरे पहलुओं में असहमति होना तय है। मैं इससे अपने अच्छे रिश्ते को खराब नहीं कर सकता। ये शब्द सुनकर ली यू होंग ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें निराश न करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी चेन न पे लेकर आई। उसने उन्हें मेज पर रखा और कहा, आपकी कॉफी तैयार है। ये देखकर ली यू होंग ने तुरंत कहा, शुक्रिया भाभी जी। इस संबोधन को सुनकर चेन ना बहुत खुश हुई। वो शर्मा गई और जवाब दिया, अचानक चेन ना ने चेन युआन के कंधे की तरफ इशारा किया और बोली, चेन युआन, तेरी कमीज इतनी सिकड़ी हुई क्यों है? ये सुनकर चेन युआन ने हैरानी से पूछा, कहाँ? चेन ना ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज ठीक की, जवाब देते हुए, यहाँ। हो गया। ये दृश्य देखकर ली यू होंग को थोड़ी जलन हुई और उसने सोचा, ये तो कुछ ज्यादा ही प्रेममय है। तेरी कसम, आज दोस्तों के साथ होते हुए जिंदगी इतनी अलग क्यों लग रही है? थोड़ी देर बाद बार के खुलने के बारे में बात खत्म करने के बाद ली यू होंग चला गया। चेन युआन चेन ना को घर ले गया। अंदर घुसते ही चेन ना ने कहा, जियायू की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी। वो गर्मियों की छुट्टियों में बाहर काम करना चाहती है। मुझे लगता है कि वो कॉफी दुकान में मदद करने आ सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? चेन युआन ने जवाब दिया, ये बहुत बढ़िया है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही। ये सुनकर चेन ना मुस्कुराई और बोली, हे मैं पहले नहाने जा रही हूँ। आज थोड़ी व्यस्त थी और पसीना आ गया था। जैसे ही वो चली गई, चेन युआन ने अपना फोन निकाला और खुद से बोला, शायद मुझे टीचर को बुलाकर थोड़ा समझाना चाहिए। ये सोचते हुए उसने ली शियाओ को बुलावा लगाया। किसी ने जवाब नहीं दिया, बस लगातार बीप की आवाजें आ रही थीं। ये देखकर चेन युआन और परेशान हो गया। वो फोन नहीं उठा रही है, वीचैट पर जवाब नहीं दे रही है, पता नहीं टीचर कैसी होगी। उसी समय ली शियाओ के घर पर वो अपने फोन के पास सिकुड़कर बैठी थी। अंदर आने वाला बुलावा देखकर ली मांग ने चिड़चिड़ाकर कहा, कितना परेशान करने वाला है, इसे बुलावा लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई? दीदी, ऐसे आदमी का नंबर रोक दे ताकि वो तुझे परेशान न करे। ली शियाओ ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप फोन को देखती रही क्योंकि वो बार बार हिल रहा था। ये देखकर ली मांग उसके पास बैठ गई और अपनी बहन को दिलासा देने के लिए उसके चारों ओर एक हाथ रख दिया। शांत हो जा, चेन युआन अच्छा आदमी नहीं है, वो होने लायक नहीं है। शुक्र है कि तुझे आज कमीने का असली रंग दिख गया। दूसरे नजरिए से देखें तो ये असल में एक अच्छी बात है। तभी ली शियाओ ने बात की। वो मुड़ी और पूछा, मुझे बता, लड़के ऐसी जगहों पर क्यों जाना पसंद करते हैं? ली मांग ने जवाब दिया, पूछने की जरूरत भी है क्या? 10 में से 9 मर्द हवस वाले होते हैं। वो ऐसी जगहों पर सिर्फ शारीरिक इच्छाओं के लिए जाते हैं। ली शियाओ ने फिर पूछा, वो मर्द इतने अंधे क्यों हो जाते हैं? ली मांग ने एक जानकार नजर से जवाब दिया, उनकी शारीरिक जरूरतें होती हैं। अगर वो संतुष्ट नहीं होती तो वे उत्तेजना की तलाश में जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसी जगहों पर काम करने वाली औरतें मर्दों को खुश करने में बहुत अच्छी होती हैं। ये सुनकर ली शियाओ को पिछली बार की नजदीकी याद आई और उसने सोचा, उसने मुझे गले लगाया, उसने मुझे चूमा, लेकिन मैंने हमेशा उसे दूर धकेल दिया। ये सोचते हुए उसने खुद को दोष दिया, शायद मैंने उसे बहुत ज्यादा सहने पर मजबूर किया। उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा किया। ये कहते हुए वो फिर से सिकुड़ गई।
ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से है। अपनी बड़ी बहन की ऐसी सोच देखकर ली मांग घबरा गई। उसने तुरंत उसे रोका। हे भगवान, दीदी क्या सोच रही है? तुझे ऐसे अजीब विचार क्यों आ रहे हैं?